धागे में पिरोती है। 6 अगस्त 2019 को लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयाल सेरिंग नामग्याल ने जब हिंदी में अपना भाषण दिया तो यह भाषण केवल राजनीतिक भाषण न रहा, बल्कि इस भाषण से सभी भारतीय का दिल लद्दाख के लिए धड़क उठा। उनका यह भाषण कुछ ऐसा था कि देखते ही देखते यह सभी के जहन में उतर गया और मीडिया में छा गया। नामग्याल की हिंदी लोगों के दिलों में उतर गई। चूंकि यह पहली बार नहीं था कि सांसद या किसी बड़े मंच पर हिंदी में बोली गई तब्दील लोगों को इतनी पसंद आई हो। तो आइए इसी के साथ मैं हिंदी दिवस के महत्व पर कुछ विशेष जानकारी को दूंगी। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसी के साथ हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस प्रकार से उच्चारित किया जाता है उसे लिपि में लिखा भी उसी प्रकार से जाता है। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं संज्ञाओं के लिए लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी एक व्यवहारिक भाषा है। इसमें अंग्रेजी की भांति कई कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्येक संबंध के लिए अलग अलग शब्द हैं। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है। हिंदी के शब्दकोश में 2.5 लाख से भी अधिक शब्द हैं और यह लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदी के साहित्य को आगे बढ़ाने में हमारे लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री ने अहम भूमिका निभाई है। इनकी रचनाओं ने समय समय पर हिंदी भाषा के माध्यम से समाज को जगाया है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। तो आइए ऐसे ही कुछ महानुभवों की एक झलक देखी जाए। मैं अमन शर्मा को आमंत्रित करती हूँ जो मुंशी प्रेमचंद की भूमिका अदा करेंगे। अमन शर्मा, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुझे उपन्यास की सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। मैंने हिंदी साहित्य को परम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैंने कई कहानियां और उपन्यास लिखे जिसमें निर्मल, गगन, गोधन आदि मेरी रचनाएं अधिकतर सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। धन्यवाद अमन, बहुत सही कहा आपने। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में आप देखेंगे कि उन्होंने स्त्रियों की समस्याओं को उजागर किया है। उन्हीं की 2 पंक्ति है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। एक बार फिर से मैं अमन को धन्यवाद कहती हूँ। अब मैं अंश रामबिया को आमंत्रित करती हूँ जो कबीर दास का किरदार निभाएंगे। अंश रामबिया, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम कबीर दास है। मेरा जन्म विक्रमी संवत 1455 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं भक्ति काल का कवि हूँ। मेरी रचनाओं ने इस प्रदेश के भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया। मेरी प्रमुख कृतियां हैं साकी, सबट, नवेली। अब मैं आपको मेरे द्वारा रचित दोहे सुनाना चाहूँगा। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मैं लिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। धन्यवाद।
धन्यवाद अंश। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को उनके शिष्यों ने लिखा, जो आज हमारे सामने मौजूद है। इन्हीं का लिखा एक दोहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अब मैं कृष्ण यादव को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृष्ण यादव नागा अर्जुन की भूमिका अदा करेंगे। कृष्ण यादव, अब आप आमंत्रित हैं। नमस्ते नमस्कार नमस्ते नमस्ते। कृष्ण, आप हैं? नहीं मैम, कृष्ण नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट को बुला लीजिए। ठीक है मैम। अब मैं नायसा देवानी को आमंत्रित करती हूँ। नायसा महादेवी वर्मा की भूमिका अदा करेंगी। नायसा देवानी, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम महादेवी वर्मा है। मैं हिंदी कविता की एक महान कवयित्री और सुविख्यात लेखिका हूँ। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला ने मुझे हिंदी क्या विशाल मंदिर का सावित्री भी कहा है। मुझे आधुनिक मेरा भी कहा गया है। मेरा प्रमुख रचनाएं है दीपशिखा, निहार, अग्निशिखा आदि। धन्यवाद। धन्यवाद नायसा। महादेवी वर्मा को जानवरों से बहुत लगाव था। ये भक्ति काल की कवयित्री हैं। अब मैं रेयांश सावंत को आमंत्रित करूंगी, जो हरिवंश राय बच्चन की भूमिका अदा करेंगे। रेयांश, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम हरिवंश राय बच्चन है। मेरा जन्म 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। मैं हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हूँ। मुझे भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य आयोग के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मेरी प्रमुख कृतियां मधुबाला, दो चट्टानें आदि है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की एक कविता लेकर मैं अपनी एक शिक्षिका पूनम मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आए और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करें। मैम, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद रजनी मैम। बच्चों, आज मैं आपके सामने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पेश करूंगी, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जो जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुघा उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्याग तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भाग तुम। कुछ किए बिना की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद फोरम मैम। अब मैं रियान मोदी को आमंत्रित करूंगी। रियान मोदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भूमिका अदा करेंगे। रियान मोदी, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। मेरा जन्म 31 फरवरी सन 1877 में हुआ था। मैं हिंदी कविता के छायावादी युग 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बन जाता हूँ। मैंने अनेक कहानियां, उपन्यास, निबंध भी लिखे हैं, किंतु मेरी विशेषता कविता के कारण ही है। मेरी प्रमुख रचनाएं अनामिका, निरुपमा, कालेकाना आदि। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। इन्हीं की कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मैं वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब मैं शैवी भट्ट को आमंत्रित करूंगी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका अदा करेंगी। शैवी भट्ट, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। मैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका हूँ। मेरी 2 कविता 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुई है, पर मुझे प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण मिली। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार झेल यातनाएं सहने के पश्चात मैंने अपनी अनुभूतियों को भी कहानी में व्यक्त किया है। मेरी प्रमुख रचनाएं हैं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा। धन्यवाद। धन्यवाद शैवी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनके द्वारा लिखी कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि आप सभी ये कविता की पंक्तियां से अवगत होंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बूढ़े भारत में आई फिर एक नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तारीख थी। बुंदेले हर बोलो के हो, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद शैवी। अब मैं सिद्धार्थ को आमंत्रित करती हूँ। सिद्धार्थ सिंह कवि तुलसीदास की भूमिका अदा करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। मैं एक हिंदू कवि संत मेरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। मैं एक हिंदू कवि संत हूँ। हिंदी, भारतीय और वैश्य
साहित्य में सबसे महान कवियों में गिना जाता हूँ। भक्ति काल राम भक्ति शाखा का महान कवि भी था। हूँ रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का अवतार भी कहा जाता है। मेरी प्रमुख रचनाएं है गीतावली, नई प्रतीका, कवितावली। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। तुलसीदास द्वारा लिखित दोहे की 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगी। तुलसे इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हम मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी जो जयशंकर प्रसाद की भूमिका अदा करेंगे। आमंत्रित हैं। बिहान आप हैं? हाँ मैम, बिहान है। नमस्ते, मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों और कवियों में से एक हूँ। मैं छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हूँ, जिनमें हिंदी के कई कहानियाँ, कविताएं और निबंध लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख है कामयानी, आकाशदीप, ध्रुव गोस्वामी आदि। धन्यवाद। धन्यवाद विहान, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब मैं व्रज हलाई को आमंत्रित करती हूँ जो रहीम दास की भूमिका अदा करेंगे। व्रज हलाई आप आमंत्रित हैं। नमस्ते, मेरा नाम रहीम दास है। मेरा जन्म 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मैं एक हिंदी का प्रसिद्ध कवि हूँ। अकबर के दरबार में मेरा मुख्य स्थान है। उन्होंने मुझे खाना की उपाधि दी थी। मैंने देखी बड़े को रघुनदी जरारी, जा काम आवे सुई का करे तिलवारी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद व्रज, धन्यवाद व्रज। अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं सर्वप्रथम हमारी माननीय प्रधानाचार्य जॉय मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो समय समय पर हमें ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन करती रहती हैं। मैं हमारी कार्यालय अध्यक्ष श्रीमती निष्ठा इंदुजा मैम को भी धन्यवाद देती हूँ, जो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर इस कार्यक्रम को सफल बनाती हैं। मैं अंत में उन सभी को धन्यवाद करती हूँ जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न लिय को सूल। मतलब मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है। उसकी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना मुश्किल है। धन्यवाद। मैम, रजनी मैम, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। और सभी बच्चों का धन्यवाद। बहुत अच्छी मेहनत की सभी ने। धन्यवाद मैम। और सबने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है। ग्रेट जॉब किड्स।
Yes. Thank you everyone. Wonderful kids. Very good. Prep 2 children, please post your pictures and your video to your teacher. Okay. By 1 o'clock, so we can share it for social media. Bye, baby. Bye.